जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेला 2024 का भव्य उद्घाटन आज पूर्व एमएलसी लालदास राय, भाई परमेश्वर, बीडी सिंह सहित कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन, डॉक्टर सीपी जैन, डॉक्टर हर्षित जैन, अरिहंत एवं सिद्ध विजय जैन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे पूर्व विधान पार्षद लालदास राय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज भोजपुर जिला के युवाओं में कुशलता की कमी नहीं है। युवाओं को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संस्कार के साथ प्लानिंग करते हुए कुशलता के साथ धैर्य रखते हुए काम करना चाहिए। मौर्य होटल पटना के महाप्रबंधक बीडी सिंह ने युवाओं को कहा कि आप केवल अच्छी और अधिक वेतन वाली नौकरी के लिए ही न रहें, बल्कि जानकारी के लिए काम करें। आज आप जो भी काम करते हैं उसके लिए अच्छा सोचें, साथ ही ऊंचा सोचें। प्रबंधन का सिद्धांत बताते हुए कहा कि कोई भी कार्य स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना श्रेयस्कर होता है। भाई परमेश्वर ने अपने उद्गार में कहा कि भोजपुर जिला के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। आप अपने मन विश्वास से काम करें, साथ ही अपने संस्कार और संस्कृति को सर्वोपरि बनाते हुए समाज के लिए अच्छा करते हुए समाज और परिवार का सहारा बनना चाहिए। मेजर राणा प्रताप सिंह ने रोजगार मेला की सराहना करते हुए युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए, साथ ही रोजगार प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेदन किया कि इस जिला के होनहार युवाओं पर विश्वास करते हुए उन्हें मौका अवश्य दें। युवा उद्यमी अनुराग मिश्रा ने युवाओं को कहा कि समुद्र की तरह अपना काम करें, पीठ पीछे किसने क्या कहा उसकी चिंता ना करें। बड़ा काम करने के लिए कठोर परिश्रम करना होता है, संघर्ष करें, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही होता है, ऊंचाई पाने के लिए परिश्रम का हद पार करना होता है। जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन सह हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि इस रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि देश भर में विभिन्न कंपनियों को कई प्रकार के विशेषज्ञ कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है और कई विशेषता प्राप्त युवा वर्ग जानकारी के अभाव में उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं। आज देश में रोजगार की कमी नहीं है, युवा वर्ग को सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। ऐसे में हमारा प्रयास होता है कि कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही रोजगार प्रदाता कंपनियों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को एक जगह एकत्र किया जाए। विदित हो कि पिछले वर्ष 2023 में भी यहाँ रोजगार मेला का आयोजन किया गया था और लगभग 25 कंपनियों ने भाग लिया था। सैकड़ों युवाओं ने आवेदन और साक्षात्कार दिया, जिनमें से उपस्थित रोजगार प्रदाता कंपनियों द्वारा ऑन द स्पॉट 123 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए जॉब ऑफर लेटर दिया गया था। अरिहंत विजय जैन ने बताया कि आज इस रोजगार मेला में रोजगार प्रदाता के रूप में देश भर से 30 कंपनियों ने भाग लिया है, जिनमें जियो, LIC, श्री लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट, ईडैक, एक्सा, श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, द बॉम्बे फैशन, राज ऑटोमोबाइल्स, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जीवन बीमा, नागरमल एंड सन्स, इलास्टिकम, रिनेक्स टेक्नोलॉजी, सैनको डायमंड, मुथूट फाइनेंस, मौर्या मोटर्स, हेमंत सिंह का पुंडेश्वरी लाइफ इंश्योरेंस, गिरजा देवी पॉलिटेक्निकल, BSNL, PNB, मेटलाइफ, पीपुल टी ऑनलाइन, ICICI बैंक, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय आदि मुख्य हैं। ओपन फॉर ऑल पद्धति पर आधारित इस मेला में रोजगार पाने के लिए इच्छुक लगभग 430 से अधिक युवक युवतियों ने भाग लिया। इसमें 10वीं पास से लेकर इंटर विभिन्न विषयों से स्नातक, स्नातकोत्तर के अलावा प्रबंधन और टेक्निकल एक्सपर्ट तक के युवा शामिल हैं। क्योंकि हमारे शाहबाद में एक अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज खोल करके और आज रोजगार मेला का व्यवस्था किए हैं, प्लेटफॉर्म दिए हैं रोजगार वाले भाइयों को, बहनों को। यहाँ उपस्थित श्री जैन मैम और सब मैनेजमेंट कॉलेज के जितने भी अधिकारी और स्टूडेंट्स हैं सबको बधाई देना चाहते हैं इस तरह का व्यवस्था करने की। आज हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मैनेजमेंट
स्टूडेंट यहाँ हैं, बहुत से लोग आए हैं जॉब सीकर है, रोजगार के लिए। मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ये प्लानिंग। तो लाइफ का कुछ भी करने के पहले आपको प्लानिंग करना होगा, प्लान। उसके बाद प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टर है, जैसे वो डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, तो देन यू हैव टू फॉलो दैट। उसके बाद होता है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के सबसे पहले अपने सारे रजिस्ट्रेशनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे पास यहाँ आए। मैं सारी कंपनियों का जिन्होंने जेमानी मैनेजमेंट कॉलेज पर विश्वास किया और यहाँ पर आए हैं, और अब आप यंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी देने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हुए हैं, तो सभी कंपनियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये मैं एश्योर करना चाहूँगी कि आप जिस उम्मीद से यहाँ आए हैं, ये सारे यंग जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। मैं सारे यंग कैंडिडेट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जिम्मेवारी मैनेजमेंट कॉलेज पर भरोसा किया है कि उन्हें आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जिम्मेवारी मैनेजमेंट कॉलेज आपको एश्योर कर रहा है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आप अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को बनाने के लिए सोच सकते हैं। कुछ भी यहाँ से शुरुआत करने की सोची है और कुछ भी अपने नए अच्छे अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा है, तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और आप लोगों ने जो विश्वास किया है हमारे ऊपर, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं सारे अपने प्रेस मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी हमारे जिम्मेवारी मैनेजमेंट कॉलेज ज्ञान ज्योति या हमारे जितने भी बच्चों के अचीवमेंट्स होते हैं उन सभी को हमेशा समय पर आप उजागर करते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं हमारी जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने यह रोजगार मेला 24 यानी दूसरा रोजगार मेला है जिमानी मैनेजमेंट कॉलेज और हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत। हम लोगों का सिर्फ एक मकसद है कि अपने क्षेत्र में जो भी होनहार युवा हैं वो निश्चित रूप से किसी रोजगार को प्राप्त कर लें, जिससे उनके परिवार और समाज का कल्याण हो सके और वो रियल लाइफ में सक्सेस कहलाए और सक्सेस हों। उनके अंदर किसी प्रकार की निगेटिविटी ना हो। वो यह समझें कि यदि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज ने यह रोजगार मेला लगाया तो अपने सक्सेस होने के बाद समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी आवश्यक है। उसी प्रकार जब हमारे कैंडिडेट सफल हो जाएंगे तो वो भी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस प्रकार के रोजगार मेला, स्वरोजगार मेला या अपने संपर्क की कंपनियों में अपने साथियों, अपने समाज के लोगों, अपने मोहल्ले के लोगों को वो रोजगार प्रदान कराएंगे या उन्हें स्वरोजगारी बनने की प्रेरणा देंगे, तभी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सकेगा। कितनी कंपनियों ने सर भाग लिया है? अभी तक जो रिपोर्ट है, आउट ऑफ 32 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था कि हम लोग आएंगे। 27 कंपनियां आ चुकी हैं। 2-3 कंपनियों की रिपोर्टिंग है कि कल आएंगे। तो उम्मीद है कि जो 32 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो सभी कंपनियां कल तक यहाँ जरूर रहेंगी। युवाओं में अभी हमको पूर्ण संख्या नहीं मालूम, लेकिन 200 के लगभग ऑनलाइन हुआ था और लगभग 150-200 मीटिंग शुरू होने के पहले यहाँ हो चुका था। यानी 350 से 400 रजिस्ट्रेशन अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। पूरा दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है। तो हम लोगों का जो टारगेट था कि लगभग 500 से 700 युवक हमारे यहाँ रजिस्टर कराएंगे और 200 प्लस युवकों को हम रोजगार प्रदान करा पाएंगे। उम्मीद है कि हमारा यह संख्या पूर्ण हो जाने की पूरी संभावना। कैंडिडेट का अभी एक्चुअल पता नहीं है कि कौन कौन यहाँ आ चुके हैं, कहाँ के आ चुके हैं, वो हमारी टीम काम कर रही है। वो तो हम कल ही बता पाएंगे जब डाटा चेक होगा। लेकिन बिहार और बिहार के इर्द गिर्द बलिया उलिया से भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्टर कराए थे, तो निश्चित रूप से वो भी आए होंगे।
आज हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में रोज़गार मेला 2024 का शुभारंभ हो गया है और इसी के तहत ये 2 दिन का रोज़गार मेला है जो कि 19 सितंबर और 20 सितंबर को हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में आयोजित किया गया है। इसमें वैसी तमाम कंपनियां पूरे भारतवर्ष से आ रही हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। कुछ फाइनेंस के सेक्टर में है, कुछ एजुकेशन सेक्टर में है, कुछ मार्केटिंग सेक्टर में है, कुछ सेल्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ऐसे तमाम कंपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं वो इस रोज़गार मेला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रोज़गार मेला बिल्कुल ही निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, जो एक अच्छा रोज़गार ढूंढ रहे हैं। उन सभी के लिए ये रोज़गार मेला जो कि आज आयोजित हुआ है हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में, ये बिल्कुल निःशुल्क है। मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, वो पूरे बिहार में और साथ ही साथ बिहार के बाहर भी कुछ पोजीशंस ऑफ़र कर रही हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जहाँ पे यहाँ के कैंडिडेट्स जा सकते हैं। और इसी के तहत इस रोज़गार मेला में आज और कल जो कि 19 सितंबर और 20 सितंबर में आज हमारा उद्घाटन सत्र हुआ और हमारा इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो चुका है और कल दोपहर 3 बजे से हम ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि इन 2 दिन के रोज़गार मेला में सेलेक्ट होंगे। पहले भी लगा था रोज़गार मेला जी, इस वर्ष के बाद ही लास्ट ईयर 2023 में भी हमारे कॉलेज ने पहला रोज़गार मेला ऑर्गेनाइज किया था और उसमें हमने अप्रॉक्स 122 कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दिलवाए थे डिफरेंट कंपनीज से। तो उसी के तहत उसी मुहिम में इस साल भी हम ये रोज़गार मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सीबी केंद्र चाचा जी को मैं राय देता हूँ कि देख लीजिए, बिरला हो या टाटा हो या अडानी हो या जो भी हो, अगर परिवार सही नहीं है तो आप संस्थान नहीं चला सकते। आज सीपी जैन जी अविवाहित थे, उनको बेटी कहता था, उनके पिताजी उनके हस्बैंड हमारे साथ रहते थे, हम उनके साथ रहते थे। आज ये बात कहना पड़ा कि संपत बड़ी पुरानी है। और जहाँ तक सिद्धू जी ने कहा, मुझे बड़ी हंसी हुई, पेट में गुदगुदी हुई कि इनका स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप पद्मनाभ बाबू के मित्र थे, उसका ही नाम लिया। लेकिन आदित्य विजन जैन के किसी भी पुकार को, आदेश को मैंने आज तक झेला नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं इस शाहबाद के 2 मिनट समय लेंगे, शाहबाद की धरती पर जो मैंने रिसर्च किया है, यह धरती जैनों की धरती थी। हमारे यहाँ डुमरा महाराज है, अनेक चुमंगा रूप थे, लेकिन वो लोग कोई काम खराब नहीं किया। जैन समाज लड़कियों को स्कूल दिया, अंधों को स्कूल दिया, गूंगा बहरा का स्कूल दिया। और पदराज कुमार भाई ने जो सपना देखा, ऐसा देखा जो धरती पर खड़ा करके सबके आँख के सामने रख दिया। हमारे जैन ज्योति की प्राचार्य सीपी जैन साहब, हमारे भाई मेजर राणा प्रताप सिंह के, पत्रकार साथियों, उपस्थित सभी रोजगार पाने वाले बंधुओं, बच्चों और बच्चियों, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस जिले की एक भी कोशिश हमारे जैसे लोगों की अभिलाषा थी कि इस जिले के और इस जिले ही नहीं पूरे शाहबाद को मैं जिला मानता हूँ। और शाहबाद के नौजवान गुजरात, हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम राज्यों में भटकते हैं रोजगार की तलाश में। मुझे दिल धड़कता रहता है, फट जाता है। और उसको फिर कोशिश मेरी अभिलाषा बहुत दिनों से तड़प रही थी कि जिले में कोई ऐसा संस्थान हो जो कि लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम करे। क्योंकि बड़ा भाग्यमान उत्तम पावा उनके माता पिता की चाह रहती है कि बच्चे को जो पढ़ा लिखा दिया तो बच्चा रोजगार कर करे और हमारा सहारा बने और बेसहारा
बच्चा इधर उधर भटकता है तो गार्जियन पर किस तरह का असर पड़ता होगा आप सभी समझ रहे हो। इसलिए मैं बहुत आदरणीय जैन के हृदय से सराहना करता हूँ और ऊपर अपने अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको जो हुनर दिया है और इनके पिता का जो लहू बह रहा है इनके रगों में, उसका ही प्रतिफल है कि इनके मन में यह जिज्ञासा जगी कि यहाँ के भटकते हुए नौजवानों को रोजगार देना हमारा परम पुण्य कर्तव्य है और बड़ा भाग मान